दोस्त जब वक्त का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। अब आपको ये सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हो। सोशल मीडिया यहाँ पर सब्सक्राइबर, व्यूअर और लाइक को देखकर सब खुश हो जाते हैं। अक्सर आप किसी सोशल साइट पर जाते हैं किसी काम की गरज से, यानी कुछ सर्च करने आए थे, लेकिन 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद आपको याद आया मैं तो फलां चीज सर्च करने आया था। और कभी ऐसा भी होता है घर में किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते और अचानक इसका ऐड सामने चलने लगता है और आप बोलते हैं यार उस पर तो मैंने थोड़ी देर पहले कल परसों उस पर बात की थी और मुझे ये चाहिए ये चीज। फिर ऐसा भी होता है अब कभी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जाते हैं, वहाँ पर अच्छे कपल की अच्छी तस्वीर और वीडियोस आती हैं और उनको देखकर आपको लगता है इस लाइफ में मैं ही अकेला हूँ, ये सबसे अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे सोशल मीडिया किस तरह से लाइफ को तबाह कर रहा है, सोशल मीडिया क्यों नुकसानदेह हो चुका है और हम कैसे अपनी लाइफ को इससे बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको एक चैलेंज देंगे और ये चैलेंज अपने ये वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इसको लाजमी करना है। बात ये है अपने मोबाइल को 10 मिनट के लिए अपने सामने रख देना है और हाथ बांध कर बैठ जाना है। मुझे उम्मीद है अब ये चैलेंज नहीं कर पाएंगे और अक्सर 90% लोग नहीं कर पाते, यानी कि हम में इतना सब्र नहीं है कि हम 10 मिनट बगैर मोबाइल के बैठ सके। सिर्फ एक मैसेज आएगा और आपको लगेगा इतना अहम मैसेज है, पर जबकि वो किया होगा किसी ने न्यू पोस्ट शेयर की होगी, किसी ने लाइक कर दिया आपकी फोटो पर और आपको उसी से ही खुशी मिल जाएगी। ये सोशल मीडिया पर हम खुश क्यों होते हैं किसी की पोस्ट वीडियो को देखकर, वो इस वजह से क्योंकि आपके दिमाग का लिंक डायरेक्टली इसके साथ है। आपको पता है दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जब आप खुश होते हैं, और जब हम लोग सोशल मीडिया पर खुशी को देखते तो हमारे दिमाग को आदत हो जाती है, हमारे दिमाग को हर थोड़ी देर बाद खुशी चाहिए होती है। और जब ये हमें थोड़ी देर बाद ये खुशी नहीं मिलती तो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चलानी शुरू हो जाते हैं या फेसबुक की रील, जहाँ पर हर 15 सेकंड बाद वीडियो को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये हमारी आदत बन गई है। अब ये जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, आपके दिमाग को एक खुशी मिल रही है, आपको हर 15 सेकंड बाद नई चीज चाहिए। इससे ये हुआ आपके दिमाग को इस चीज की लत लग चुकी है। ये सबको पता है सोशल मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर किसी मालूमात का एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। आपने सुना होगा जहाँ पर आप कोई फ्री चीज ले रहे होते हैं तो प्रोडक्ट आप ही होते हैं वो, और आपसे ही पैसे कमा रहे हैं और आपको ही बेच कर पैसा कमा रहे हैं। सोशल मीडिया के जितने भी मालिकान हैं, टॉप बिलियनर हैं, उनका काफी इंटरेस्ट है दुनिया के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमसे 1 रुपया भी नहीं लेते, तो ये कैसे इतने अमीर हो गए। अब आप बोल रहे होंगे ये तो एड से पैसा कमाते हैं। हाँ ऐसा ही है, पर इससे ज्यादा अर्निंग आपके डेटा को सेल करके करते हैं। सोशल मीडिया से जितना भी डेटा मिलता है इन लोगों को ये इसको बेचते हैं। आप बोलेंगे यार मेरा कौन सा डेटा होगा, ज्यादा से ज्यादा फोटोज लगाई हैं या ज्यादा से ज्यादा कोई वीडियो शेयर की है, कोई वॉइस मैसेज होंगे। आपको पता है जब आप व्हाट्सएप को ऑल फोटो पर अलाउ करते हैं या फेसबुक पर माइक्रोफोन की एक्सेस देते हैं, ये लोग आपकी बातें भी सुनते हैं। अब लोग घर में दोस्तों में ऐसी आम सी बातचीत कर रहे होते हैं, मोबाइल अपने साइड पर रखा होता है, वो मोबाइल आपका सब कुछ कैप्चर कर रहा होता है। तो आपकी रियल लाइफ के अंदर जितना कुछ हो रहा वो एक मोबाइल कैप्चर करता है। अगर आपको लगता है मैंने एक तस्वीर ही तो लगाई है, सोशल मीडिया पर आपकी सारी गैलरी कनेक्ट है, उनके साथ अब खुद एक्सेस की हुई है। अपने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया हुआ है और ये टर्म एंड कंडीशन इतनी मुश्किल बनाई जाती हैं, अक्सर लोग नहीं पढ़ते। ऐसा बोरिंग करके इतना लंबा बनाया जाता है कोई उनको नहीं पढ़े, और दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर आ जाते इसको इतना अच्छा बनाया जाता है कि हर बंदा इसको देखता और इस्तेमाल करता रहता है। इसके अंदर इतनी ज्यादा आसानी है, हर इंसान चला लेता है, पर टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत मुश्किल बनाया जाता है। अब जब टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो चुकी होती है। अब आप सोचेंगे मेरी प्राइवेसी में इतना कुछ है नहीं, लेकिन याद रखें उनको यही चीज चाहिए।
आप अपने लिए इम्पोर्टेंट ना भी हो मगर दुनिया को आपका डेटा चाहिए। कैसे? मिसाल के तौर पर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, अब आपकी एक राय होगी यार ये सियासतदान अच्छा, वो बंदा अच्छा है, इसको तसव्वुर करते हैं। एक ये है और दूसरा भी है, अब मुझे ये पसंद है और मेरे दोस्त को भी। अब हम दोनों फेसबुक पर बात करते हैं, वैसे आम तौर पर भी बात करते हैं। अब ये पॉलिटिशियन पैसे देते हैं फेसबुक को और ये डेटा सेल होता है और वो क्या करेंगे, जो ऑडियंस उनके खिलाफ होती है उन पॉलिटिशियन के, तो वो फेसबुक को पैसे देकर बोलता है भाई उनको मेरे हक में एड दिखाओ। आपने भी अक्सर देखा हो जिसके आप खिलाफ होते हैं इसके ही अच्छे अच्छे कामों की वीडियो आना शुरू हो जाती हैं कि इसने ये भी अच्छा काम किया, वो भी अच्छा काम किया, और ज्यादातर भोले भाले लोग उन्हीं वीडियो को देखकर वोट इस बंदे को दे आते हैं। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके भी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत से चेंज लाए जाते हैं और वोटिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। आपको नहीं लग रहा होता मगर ये एक रियलिटी है। ठीक इसी तरह जब आप कोई चीज खरीद रहे होते हैं, मेरे सामने एड आया यूट्यूब पर फलां चीज का मुझे लेनी थी मगर पर मैंने एड देखकर नहीं खरीदी, और जब आप मार्केट में जाते हो इस इंसान ने फेसबुक या यूट्यूब पर एड लगाया होता है और तकरीबन मार्केट वालों ने एड लगाए होते हैं। आजकल इससे होता क्या है, इस बंदे को यही लगता है ये बंदा मेरा एड देख कर आया है और उसने लाखों रुपए दिए होते हैं अपने इश्तिहार चलाने के। तो इस तरह हर बंदा यही करता है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है और जो आपका डेटा होता है वो इसी से खेल रहा होता है। सोशल मीडिया इस तरह से काम करता है। एक सर्वे के मुताबिक जो अमेरिका में हुआ था 2020 में, यहाँ पर 60% वालिदैन ने ये बताया था कि हमारे बच्चे रात को सही से सो नहीं पाते, किस वजह से? सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से। और 50% वालिदैन का कहना था अब हमारे बच्चे सही नहीं पढ़ते। आपने देखा होगा जो पहले पुराने वक्त में पढ़ाई थी अब बच्चे वैसे नहीं पढ़ते क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ चुका है। अगर हम अपने कम उम्र बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, 18 साल से कम उम्र बच्चों को, तो हम अपने बच्चों और अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। कोशिश करें इसको लिमिटेड कर दें। ये नहीं कि इसके सिर्फ नुकसानात हैं, लेकिन जहाँ पर उसके फायदे हैं वहाँ पर बच्चे बहुत कम जाते हैं और वो बहुत ही कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह से। और हमने इस चैनल पर बहुत ज्यादा सिखाते हैं कि कामयाब कैसे हो, पॉजिटिव कैसे रहें, या आप किसी भी सोशल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप कमाना सीख सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। मगर बात यह है सीखने वाले 10% लोग हैं और 90% वो लोग हैं जो अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और एक और चीज आखिर में बताऊं आपको, जिस भी बंदे को आप सोशल मीडिया पर देखते हो उसकी लाइफ आप ये ना समझो वो रियलिटी है। सोशल मीडिया पर हमेशा इंसान अपना बेस्ट दिखाता है, कोई गाड़ियों में घूम रहा है, कोई अपने बड़े खूबसूरत से बाल बना के सामने वीडियो में नजर आ रहा है, पर ये हर टाइम नहीं होते। आप सोचते होंगे ये हर टाइम ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब किसी को भी फॉलो करते हो तो याद रखिएगा वो हर टाइम वो इंसान ऐसा नहीं है। इसलिए अपने किसी को देखकर ये नहीं सोचना कि यार उसकी तो लाइफ खुशहाल है, मेरी तो बस ऐसे ही है। बस आपको ये सोचना है कि आपकी भी लाइफ रब ने बहुत अच्छी रखी हुई है और उसकी लाइफ भी अच्छी रखी है। सिर्फ मेहनत करें आप भी आगे बढ़ जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर हमेशा यकीन नहीं करना जब तक आप उसको रियलिटी में ना देख ले। हमेशा पॉजिटिव रहे, मेहनत करे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।